विधायक के घर के बाहर ही भूख हड़ताल शुरू कर दी है। और विधायक भी कौन है मैं आपको बता देता हूं। पहले तो बीजेपी में थे और वहां पर टिकट नहीं मिली, इसकी वजह से वो पार्टी बदलकर जेजेपी में आ गए और स्टार विधायक रहे जेजेपी पार्टी के, जिनका नाम है जोगीराम सिहाग जी, हाउस नंबर 110 ए। और आज मैं कहीं और नहीं, हिसार शहर के सेक्टर 15 में मौजूद हूँ। पुलिस इस साइड बैठी है और इस साइड आप देख पा रहे हैं पीसीआर भी मौजूद है और बिल्कुल नज़दीक ही बिल्कुल सामने यहाँ पर किसानों का धरना चल रहा है, वो भी भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। वजह क्या है जानने की कोशिश जो है वो हम लोग ज़रूर करेंगे। आइए चलते हैं। विधायक साहब के बिल्कुल घर के बाहर धरना कर दिया है किसानों ने, ये आप देख पा रहे हैं। और फिलहाल उधर एक कुलदीप है खरड़ से, भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं। बातचीत कर लेंगे कि आखिर वजह क्या रही भूख हड़ताल पे बैठने की। कुलदीप जी राम राम। राम राम भाई। क्या वजह रही कि आज आपको भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा? जो हमारे किसान आंदोलन में 10 शहीद हुए थे हिसार जिले के, और जो संयुक्त किसान मोर्चा भारत का था उसका समझौता हुआ था भाई 5 लाख रुपये पर किसान को जो शहीद हुए हैं मुआवजा राशि दी जाएगी। लेकिन ये हमारा एक भाई कृष्ण छोड़ दिया गया। ये किसी राजनीति द्वेष भावना या जाति पाति का शिकार किया गया। जो 9 थे उनको मुआवजा दे दिया गया, क्या इस कृष्ण भाई को क्यों नहीं दिया गया? इसलिए हमने जोगीराम सिहाग से पहले भी कई बार बातचीत करनी चाहिए और इसने हमारे गांव में 4-5 दिन पहले कहा था, हमने उस टाइम भी इससे बात करना चाहा, लेकिन ये हमारे पास नहीं आया। ये 10 कदम भी नहीं उठ के आया, तो इसकी नीति ठीक नहीं है। और हमने घोषणा कर दी है जब तक कृष्ण भाई को न्याय नहीं मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा, हम भूख हड़ताल पर आएंगे। और यहाँ सरकार तो कहती है ऑलमोस्ट सभी को दे दिया गया है, कृष्ण भाई को नहीं दिया गया। उसका परिवार पूरा, उसके पिताजी, उसके भाई यहीं है। और लिस्ट में जो सरकार की तरफ से लिस्ट है उसमें 5वें नंबर पर भाई कृष्ण का नाम है। ऊपर वाले को दे दिए गए, नीचे वाले को। फैमिली का मेंबर उनका यहाँ पे ये उसका भाई रहा, वो उसका पिताजी रहा। क्या नाम था उनका? जो कृष्ण कुमार बेटवाड़ा था जी। उम्र 36 साल थी जी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं जी, एक 11 साल का, एक 9 साल का। यानी कि 4th-5वीं क्लास में? हाँ जी। ओके, तो क्या कुछ सरकार की तरफ से आपकी कोई बातचीत हुई है सरकार से? ना जी, कोई बात नहीं हुई। कोई बातचीत नहीं जी। तो सियाग साहब से मिले आप? ना जी, को नहीं मिले। अभी नहीं मिले? नहीं। तो मिलता है, कोई मिलन की कोशिश करा। हाँ, मिलन की बात कहूँ, हमें इसकी पहल कर रखी है। कड़े मिल ले, कड़े आ जाए, इसका नूथी तेरे दोरा भी को नहीं आओगे। गाँव में जो करे एक सरपंच हमारा नरेश है, उसने बात कराने की कोशिश करी, भाई न्यारा कमरा में बुला लेंगे थी, ओढ़ भी को नहीं आया। फिर नो बोले यार हमें इस लाइब्रेरी में आ जाओ। बा हमने सोचा किसी भाई का भला होंदा नहीं, तो हमने तो जो है ओकड़े बुला लो। हम लाइब्रेरी में भी बिक गए। फिर इसने कुछ गुर्गे पढ़ रखे हैं, वहाँ बोले विधायक की बेइज्जती हो जाएगी। क्या एक शहीद किसान तय मुआवजा देना इसकी बेइज्जती है? नहीं, बेइज्जती क्या, पहले 9 जो हुए हैं उनको भी तो दिया ही होगा इन्होंने। बोला जी आपका दौरा आने चाहिए ये मुआवजा मांगने को। शहर के अंदर जो 9 पहले एक्सपायर हुए हैं उनको भी तो दिया ही होगा। हाँ, जो चाहे इनकी ड्यूटी थी जेजेपी या बीजेपी का या तो हरोड़ा विधायक को, जो इनके प्रतिनिधि थे सब घर जा जाके दे के आई है। क्या इस किशन भाई के साथ ऐसी द्वेष भावना नहीं करी इनती? 5 लाख रुपये इस विधायक खातर कोई गणे को नहीं। अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। जी सर, क्या कहेंगे? फिलहाल राजीव राजा जी हमारे साथ में मौजूद है INLD से। जी सर, आप भी समर्थन देने के लिए आए हैं बरवाड़ा से क्या? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। इंडियन नेशनल लोकदल किसान सेल की तरफ से, जिला हिसार की तरफ से मैं तमाम किसान साथियों का इस जो धरना, जो ये बरवाड़ा हल्के के विधायक जोगीराम सिहाग के घर के बिल्कुल सामने है, इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। और इस बात का भी मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ क्योंकि बरवाड़ा हल्के के अंदर जो खरड़ गांव के भाई शहीद कृष्ण है, जो मानीराम जी के लड़के बेटे, तो उनको मुआवजा नहीं दिया है। ये पूरे ज़िला हिसार के अंदर कुल 10 लिस्ट में नाम थे शहीदों के। इनमें से 9 शहीदों के परिवारों को, उन शहीदों की तरफ से जो 5-5 लाख रुपए हैं वो मिल गया, लेकिन इसको नहीं दिया। ये भेदभाव की जो भावना यहाँ विधायक ने की है या गठबंधन सरकार के बीजेपी जेजेपी के दोनों मिलके जो लोग हैं, उन्होंने इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए और ये मुआवजा देना चाहिए। इंडियन नेशनल लोकदल का किसान आंदोलन को भी पूरी पार्टी का तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी साथियों का शुरू से ही इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया है, पूर्ण समर्थन रहा है। और इस बात की मैं पूरी इनका साथ दूंगा।
जब तक ये मुआवजा इस कृष्ण भाई को नहीं मिलेगा। जी, तो फिलहाल प्रधान जी मौजूद है। ताऊ जी जी क्या कहेंगे? भाई ऐसा है, ये देखो 13 महीने जो है किसान आंदोलन चला है, उसमें भी जो बीजेपी जेजेपी की जो है और ये आरएसएस की जो है ये रणनीति जो रही है, ये हमेशा ही जो है द्वेषपूर्ण रही है। और ये चाहते हैं हर हमेशा के भाई जाति पाति का जो है एक विभाजन हो और जो इनमें डिस्प्यूट हो कि इनकी जो है रोटियां सेकी जाएं। लेकिन कारण क्या है कि किसान आंदोलन में भी इन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन किसान जो है ना तो कोई एक धर्म का है अलग से, ना कोई अलग जाति का है। ताऊ जी, क्या आप विधायक साहब के पास में गए हैं, बातचीत हाँ, की मैं है? वहीं ये पे आ रहा आपने प्रस्ताव वहाँ पर रखा है या नहीं रखा? मैं वहीं पे आ रहा हूँ। तो इनके द्वेष के कारण जो हरियाणा अपने हिसार में जो है 10 जो शहीद हुए थे, जिनमें से 9 जो है जाट जाति से बिलोंग करते थे और एक जो है ये 10वां जो कृष्ण कुमार है ये जो है कुम्हार बिरादरी से हैं। ठीक है, तो 9 को जो मुआवजा दे दिया और इसको एक को छोड़ दिया, तो ये वजह क्या रही है? वजह यही रही है कि भाई जाटों को मुआवजा दिला दिया जाटों ने लड़ झगड़ के, लेकिन जो है नॉन जाट को नहीं मिला। ये इस बात को जो है ज़्यादा हवा देना चाहते थे ताकि जो है जाति पाति का जो है विवाद खड़ा हो। लेकिन किसान जो है कोई एक जाति विशेष का नहीं है, वो सभी जातियों से है, सभी धर्मों से है। तो हाँ, उसी पे आ रहे हो। तो हुई या नहीं? हमारी जो है आज तक विधायक जोगीराम से कोई बात नहीं हुई है। कल यहाँ पे हमने धरना लगाया था, तो जो उनके प्रतिनिधि आए थे, एक जो है उनका पीए और एक जो खरड़ का जो है एक्स सरपंच है ब्रजेश कुमार, ये आए थे। इन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई कल जो है विधायक जी चंडीगढ़ जाएंगे और वहाँ पे बातचीत करेंगे और फिर जो है आके बताएंगे कि आपको जो मुआवजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ये वजह हम ये पूछना चाह रहे थे भाई इसको अकेले को छोड़ा क्यों, कि ये तो सरकार बताएगी भाई क्या वजह रही। तो उसके बाद में हमारी कोई सहमति नहीं हुई। भाई हम तो यहाँ धरना जब तक रखेंगे जब तक कृष्ण कुमार के परिवार को मुआवजा नहीं मिल जाता है। चलो, एक तो भूख हड़ताल पर बैठा है, बाकी तो हड़ताल पे नहीं होंगे, सिर्फ धरने पे ही हैं। सियाग साहब के घर के बाहर बैठे, कोई चाय पानी की नाश्ते की व्यवस्था हो रही है नहीं हो रही? चाय पानी का आपने जो पहले भी देखा है, ये कोई पहला नहीं है काम कि जो है इनकी तरफ से ना तो हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को कि भाई ये हमें चाय पानी पिलाएं या जो है नाश्ता कराएं या वो करें, हम इनका नहीं खाते हैं। हमारा जो समाज बहुत बड़ा है, यहाँ समाज जो है इतना जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है कि कोई आदमी यहाँ ना तो भूखा रहता है ना कोई प्यासा रहता है। ठीक है, ये समाज की, ये किसान वर्ग की देन है। ठीक है, और रही बात जो है भाई इन्होंने अभी तक कोई ऐसा आश्वस्त नहीं किया है। हमने ये कहा भाई जो है चाहे तुम 1 दिन में 2 दिन में या 2 घंटे में इसको मुआवजा दे दो, हम यहाँ से अपना जो है धरना उठा लेंगे। ये तो वो थे जो शहीद हो गए, लेकिन एक बच्चा ऐसा भी था जो शहीद होते होते रह गया। उसके साथ में जितनी मिट्टी पलीत हो रही है ना, शायद किसी के भी साथ में नहीं हो रही होगी, जिसका नाम है कुलदीप किसान सातरोड। अभी तक वो इंतज़ार कर रहा है कि शायद उसको भी कुछ मिलेगा। वो तो जाटों में था, फिर भी उसको छोड़ दिया गया। उसको छोड़ने की क्या वजह रही? छोड़ा नहीं है, किसानों की तरफ से कोई किसी को नहीं छोड़ा हुआ है, लेकिन वो जो है ये शहीद हुए हैं, जो हरियाणा से 139 शहीद हुए हैं। ठीक है, और 9 जो है ये डिसेबिलिटी बोलते हैं या उसको हाँ, तो उसको जो है ना ये अपने हरियाणा में 9 बंदे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। ठीक है, जिनका खर्च भी जो है सरकार ने अपना तो कुलदीप का उठा हुआ था। और तक आया तो नहीं आया, तो ऐसा है कि हमने पता किया है कि जो हरियाणा सरकार ने है शहीद को 5 लाख रुपए दिए हैं और जो ये गंभीर रूप से घायल हुए जख्मी हुए हैं उनको 2 लाख रुपए की जो है अनुदान राशि दी गई है। ठीक है, तो हमारी लड़ाई ये थी कि भाई इसको भी जो है इतनी राशि मिलनी चाहिए जितनी शहीद को मिलती है। जी राजीव जी, क्या कहेंगे? 1 मिनट का वक्त है, जल्दी। 1 मिनट का तो क्या है, ये एक जातपात फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक विधायक है, क्या इसके पास 5 लाख रुपए नहीं है?
अपने पास से निवेश कर सकता है जनता के भले के लिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये कहेंगे हमसे कौन सा पूछ कर गए थे वहाँ पर, जाने की जरूरत क्या पूछने थी? की बात नहीं होती। बरवाड़ा हल्के का विधायक है मौजूदा, ये 5 लाख रुपए अपने पास से देके मैं दे देता हूँ और गवर्नमेंट मेरे को कल दो परसों दो, मैं संतुष्ट करता हूँ। अगर जनता के ही बारे में हित में सोचना है तो समझदार को तो इशारा ही काफ़ी होता है। ये बड़ा मुद्दा नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ बात को। कैलाश भाई जी, कहना तो यो है भाई, पक्षपात नहीं करना चाहिए भाई, तो सारे बराबर थे और सारी जाति सारे धर्म बराबर हैं। यह तो सबको दो देना, तो ये तो फिर सरकार ये कर रही है कि भाई छेड़खानी, सुई मर मर के देखा बधा के है। बाकी पक्का काम है, ये घुटने में बजाऊंगे मानने में ये सारे काम करेंगे। ये तो 5 लाख रुपए की बात है, जो दान में दी हुई जमीन ये उसके ऊपर दोबारा कब्जा करने चले जाते हैं। ये 5 लाख तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो कहने का मतलब है भाई बड़ा मुद्दा नहीं है, समझ जा और टाइम पर दे दे, नहीं को नहीं उठा, लेके ही उठेंगे, उससे पहले नहीं उठेंगे। विधायक साहब के पास में भी चलते हैं, वहाँ पे भी चल के करते हैं बातचीत की आखिर वजह जो है वो क्या है। जोगीराम सियागजी विधायक हैं बरवाला से, बताने की जरूरत नहीं है। उनकी वाइफ हमारे साथ में मौजूद है, बातचीत कर लेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम कहाँ गए सियाग साहब? सियाग साहब चंडीगढ़ जा रहे हैं। ओके, तो आपके घर के बाहर ना धरना लगा हुआ है, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, क्या आपसे बातचीत तो हुई उनकी हड़ताल करने से पहले? हाँ, मेरे पास आए थे कल वो लोग, मेरे से मिले थे, सियाग साहब तो नहीं थे। तो मैंने पूछा भी किस कारण आ रहे, कहते जी ऐसे ऐसे खड़ गाँव में डेथ हो गई थी और कुछ लोगों को तो मिल गया हुआ, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ कि 5 लाख रुपए जो धरना टाइम में लोग मरे हैं। तो ठीक है, वो करा है तो मिलेगा, सरकार का काम है। 2 दिन आगे पीछे अगर जिसका अनाउंस हो गया तो पैसा मिलेगा, उसमें कोई ऐसी वैसी वाली तो बात ही नहीं है। इन लोगों की भी गलती है, आगे सियाग साहब से मिलते। सियाग साहब तो एक ऐसा, मेरे ख्याल में 90 विधायकों में ऐसा विधायक होगा कि जो 24 घंटे बीच में रहते हैं। आप लोगों को भी मीडिया के माध्यम से पता होगा, आदमी घर में रुक ही नहीं सकता। तो आगे बातचीत करते, उनसे जो समस्या समाधान होनी थी वो मना नहीं करते। अब भी यही बात कल मैंने उनसे फ़ोन पे पूछा, कहता मैं कल जाऊँगा चंडीगढ़, मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे कि जिन लोगों को नहीं मिला वो कब तक मिलेगा। ऐसा है, धरना जब भी होता है ना वो एकदम से इंस्टेंट नहीं होता, उससे पहले भी 2-4 बारी बात हुई होगी, अगर आपके नॉलेज में हो अभी तो। भी नहीं हुई, ना मेरे से हुई ना सियाग साहब से। सीधा डायरेक्ट ही मन बना के आए हैं कि हमने धरना ही देना है। हाँ जी, हमें तो खुद ही पता लगा कि पुलिस वाले सुबह घर पर गया, भाई क्या बात होगी। मैं फ़ोन मारा, सियाग साहब अपने पाठ पूजा में लगे होते हैं। तो फिर मैंने पूछा कि क्या बोला, मुझे कुछ नहीं पता। फिर मैं गनमैन को कह रहा क्या अब तो सब कुछ सुख शांति। मैं तो केदार धाम 14 दिन की यात्रा पर थी, परसों रात को ही आई थी, सुबह लेट उठी। तो बोले जी वो कोई खरड़ गांव में लड़का कृष्ण डेथ हुई थी, उसके पैसे नहीं मिले, तो उस एवज में आके आपके गेट आके धरना लगाएंगे। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं क्या बोलूं। किसानों का कहना ये है कि सरकार तो जब देंगी जब दे देंगी कोई बात नहीं, लेकिन सियाग साहब के पास में पैसे की कमी नहीं है, वो थोड़ा दे दे और मैनेज कर ले। किसके पास कमी है, मुझे एक हाथ खड़ा करके बताओ कौन से के पास कमी है। और रही बात, मैंने कल उनको बोला था भी इतना बड़ा खड़ गाँव है, तुम सब मदद करो, उससे डबल मैं करूँगी। मैंने सियाग साहब से भी नहीं पूछी ये बात, कोई बात नहीं, दाल रोटी खानी वो भगवान ने दे रखा है। पर इतना बड़ा गाम राम है, जब मुझ पिना आगे कहते हैं भी हम धरने में बैठे हैं, तो उस गरीब का जिसका हस्बैंड की डेथ हो रही, जिसके बच्चे छोटे छोटे हैं, आप गांव ने इकट्ठा करके क्या दिया उसको? गांव इकट्ठा करे और मुझे बताए कि हाँ जी इतना पैसा गांव ने इकट्ठा करा, मेरी औकात से फालतू मैं दूँगी उसको, मैं तैयार हूँ। मैम एक आरोप समझ लें आप या जो मर्जी, उन्होंने एक बात और भी कही है कि जाटवाद और नॉन जाटवाद चल रहा है। जाटों का जो था उनको सबको मुआवजा मिल चुका है, लेकिन एक ये जो कृष्ण था ये कुम्हार बिरादरी से था, इस वजह से इसको छोड़ दिया गया। बहुत झूठ की बात है, ये कौन फैला रहे हैं जातवाद की? हमारे वर्ग के 2% लोग जिन्होंने राजनीति चमकानी है, कोई जात पात नहीं। मेरे घर में वाल्मीकि 22 साल से खाना बना रही है, मैं खा रही हूँ। अगर मेरे घर में जात पात होती, मानते हो इस बात को? तो ये लोग तो हम लोग ही फैला रहे हैं कि जाट नॉन जाट अपनी राजनीति चमकाने के लिए। सरकार के मन में ऐसी कोई जात पात की बात नहीं है। उनको भी ये, मैं तो प्रदीप से ही पूछ रही थी, कहता जी उसका लिस्ट में नाम है, सेकंड लिस्ट में उसको पैसे मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो हम बैठे हैं, जितनी हमारी लड़ाई लड़नी वो लड़ेंगे, मुख्यमंत्री को भी कहेंगे, उप मुख्यमंत्री को भी कहेंगे। ये तो हम लोग ही फैला रहे जात पात की बातें, 4 लोग बैठ के। कोई मैसेज देना चाहते तो आप दे सकते। नहीं, मैं तो क्या मैसेज दूँगी, मैं तो कहती भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, उसके बच्चों को कामयाब करे। और मेरी उस औरत को कभी ज़रूरत होगी तो मैं उसके लिए आधी रात में तैयार हूँ। उसको बच्चे पढ़ाने की ज़रूरत होगी या उसको जिस टाइप की ज़रूरत होगी, हम जैसे उसके लिए तैयार हैं। और सरकार से भी जल्दी अनुरोध करेंगे, मुख्यमंत्री से मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करी कि उस इंसान को जल्दी से जल्दी पैसे मिले। तो अब सियाग साहब जब भी आएंगे मुलाकात करने का काम करेंगे बाहर जो। हाँ, 24 घंटे मिलते हैं सियाग साहब, तो किसान के भाई हैं सियाग साहब के, ये भी सारे भाई हैं, बाहर बैठे ये भी अंदर आ रहे, ये भाई है। सियाग साहब नहीं हो तो नहीं, आज टिकट मिली कल विधायक बन गया। सियाग साहब ने गोडे रगड़ते ने 20 साल हो गई, परिवार हो रहा है, एक एक आदमी को मैं आधे लोगों को नाम से जानती हूँ। तो ये तो राजनीतिक बातें, राजनीति घर में होती है ना, हमारा घर राजनीतिक नहीं है, परिवार है, बच्चे हैं, ताऊ चाचे हमारे, ठीक है ना, और हमेशा वही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
अच्छा, एक चीज़ और, बाहर जो बैठे हैं उनको चाय पानी की व्यवस्था आपकी तरफ घर आके बुलाई, ठंडा भिजवा रही हूँ, पानी भिजवा रही हूँ। मेरे पड़ोसी इतने अच्छे हैं जिनके इन्होंने कूलर लगा रखे हैं। मैंने रात को नंबर दिखाऊं संगीता को कि संगीता इनकी डोरी लगवा दो, इनको कूलर लगा दो, इनको पानी हमारा तो ये रोड में पियेंगे नहीं। ये जो मेरे फ्रेंड हैं बेचारी पड़ोसी हैं, पंजाबी जाति से है, इतने नाइस पर्सन है, सारी फैसिलिटी उनको नहीं मिल रही तो पूछ ले, यहाँ से भी जा रही है लेकिन वो मरोड़ में नहीं पी रहे, तो मैं क्या करूँ। उन्होंने कह दिया कि हम एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, नहीं कर रहे तो वो उनकी मर्जी है, मेरा फर्ज है। और मेरा क्या चाय पानी उन लोगों का दिया हुआ है, परमात्मा का दिया हुआ है। ये थी जोगीराम सियाग जी की वाइफ। इनसे सभी खट्टे और मीठे सवाल जो है वो किए गए हैं। बाकी आपका क्या मानना है, आप कितने संतुष्ट हैं इससे कि वही जो भी बातें की गई हैं, आपका क्या मानना है, दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब। और देखते रहें HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।